Hello connections, I trust you are doing well, and today we will focus on LDAP server configuration and integration with the Palo Alto firewall, and we can achieve from LDAP we can configure our users and groups, and we can achieve the user mapping with IP, and we can see also logs with the Palo Alto. So first of all, we required LDAP, we configured, this is our Windows server, and we configured, we install AD on the server, and DNS as well. So हम DNS और AD और यूज़र जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो इस विंडोज सर्वर पे करेंगे। देन हम चेक करेंगे, ये हमारा एक विंडोज़ 7 पीसी है, ये वाला जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। इस पे हम एक यूज़र से लॉगिन करके देखेंगे और लाइव लॉग चेक करेंगे पालो अल्टो पे कि कौन से यूज़र ने लॉगिन किया है और कौन सी आईपी यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। तो आपको पता है कि यूज़र मैपिंग विद आईपी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस यूज़र को कौन सा आईपी असाइंड है, और लॉग्स के बिहाफ पे ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। एलडेप एक प्रोटोकॉल है जो फेच करता है डिटेल्स, यूजर्स एंड ग्रुप डिटेल्स फ्रॉम द एडी सर्वर। सो ग्रुप्स और जो यूज़र्स है वो हम सर्वर पे बनाएंगे, विंडोज सर्वर पे क्रिएट करेंगे। और इन जो सर्वर प्रोफाइल होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है पालो अल्टो पे। आप कोई भी प्रोफाइल, कोई भी सर्वर बिल्ड करके और प्रोफाइल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लाइक रेडियस है, टेकेक्स है, एलडेप है। लोकल यूजर भी आप क्रिएट कर सकते हो ऑन पालो अल्टो, बट लोकल मैंने बहुत बार किया है, शायद मैंने पहले केप्टी पोर्टल में भी बताया होगा। अभी हम एलडेप कॉन्फ़िगर करेंगे, एडी कॉन्फ़िगर करेंगे जीरो लेवल से। मैं हर एक स्टेप्स में कवर करूँगा, जिससे कि आपको एक मीनिंगफुल और इंसाइटफुल सेशन बन सके और आप इजीली अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड कर सको, बूस्ट कर सको, और इजीली आप ट्रबल शूट भी कर सको और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एलडेप कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, और ये बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं जिसमें एलडेप कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया, बट सर्वर सॉरी पालो अल्टो पे कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो कनेक्टेड वीडियो नहीं देखा मैंने। और कभी मैंने देखा कि पालो अल्टो पे एलडेप कॉन्फ़िगर्ड है, बट कैसे बिल्ड किया सर्वर को वो उसके स्टेप्स नहीं थे। तो इसमें हम दोनों कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही मीनिंगफुल सेशन होने वाला है। तो मैंने इसका ऑलरेडी इसको एक्सेस किया हुआ है, ठीक है, विंडोज सर्वर को। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक आईपी असाइन करते हैं। सो 1 सेकेंड, सब कुछ जीरो से कर रहा हूँ, ये स्क्रैच से कर रहा हूँ, तो आप देखना। तो मैं पहले आईपी असाइन करता हूँ अपने लैब के अकॉर्डिंग, जो मेरी लैब है उसके अकॉर्डिंग 10.1.1.1/24 है, ठीक है। तो मैं इस पर 3 आईपी मैं करूँगा। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इसको मैं 3 आईपी देने वाला हूँ, ठीक है, ताकि हमें रिमेंबर रहे, मतलब आपको भी थोड़ा इजी रहे। तो ये इस पर 3 आईपी हो गया। अब मैं वापस से सिस्टम पे आ जाता हूँ जो हमारा विंडोज सर्वर है, और इसका इथरनेट पे मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके, और मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम जो विंडोज सर्वर यूज़ कर रहे हैं विनवर, वो 2016 है, ठीक है। आपको दिख गया होगा इन्फॉर्मेशन, ये 2016 है यहाँ पे, जहाँ पे मेरा माउस कर्सर मूव कर रहा है। तो विंडोज 2016 पे मैं ये लैब कर रहा हूँ। जो IP वर्जन 6 है उसको डिसेबल कर रहा हूँ 4 की प्रॉपर्टीज़ में जाके, और मैं इसको IP असाइन करता हूँ 10.1.1.3 और 255.255.255.0 10.1.1.2 गेटवे हो गया। और इसी को हम DNS भी बनाएंगे, ठीक है। तो मैं DNS की IP भी इसको इसी का IP एज एन DNS में डाल रहा हूँ, ताकि कोई भी अगर DNS के लिए क्वेरी आए तो इसी सर्वर के पास में आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल कॉन्फ़िगरेशन थी IP की, ठीक है। अब हम आते हैं ऐड रोल। ये यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, सर्वर मैनेजर है, तो आप इसको जो है सिंपल ये यहाँ पे पिन होता है, तो इसको आप ऑन करोगे तो आपके पास में ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वर एंड फीचर पे क्लिक करोगे। सॉरी, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप में अगर रिकॉर्ड करता है तो रैम यूटिलाइजेशन होती है और सिस्टम मेरा बैठ जाता है, तो इसलिए मैंने वो रिस्क लिया नहीं। तो यहाँ पे हम स्किप पेज बाय डिफ़ॉल्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, ताकि बार बार मुझे प्रॉम्प्ट ना दे। और ये रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, और नेक्स्ट करते हैं। ये आईपी जो है ये अभी चेंज हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो इस पर आप इसको इग्नोर करो भी। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो सेकंड है एडी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विस, आई थिंक यही है। 1 सेकेंड,
क्योंकि मैं इसको एडी कंसीडर कर रहा हूँ। तो 1 सेकेंड, एक तो डायरेक्ट डोमेन सर्विस एंड सेकेंड इज डीएनएस। तो डीएनएस को, रेडी को मैंने सेलेक्ट किया, फीचर को सेलेक्ट किया और हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, 2 ही फीचर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी से हम हमारा एलडेप और यूज़र एलडेप इंटीग्रेट करेंगे और यूज़र एंड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन फेच कर लेंगे हमारे फायरवॉल पे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल, नेक्स्ट इंस्टॉल करते हैं। अब इसको इंस्टॉल होने दो, मैं इसको पोस्ट करता हूँ वीडियो को, देन हम करते हैं कंटिन्यू। आई वांट एड सम वन लाइन, इफ़ यू नोट्स लाइक माई वीडियो इज़ नॉट विजिबल प्रॉपरली, सो आप स्क्रीन को जूम करके हर एक ऑप्शंस को देख सकते हो, क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लाइक माइक्रो वर्ड्स शो हों आपको, तो आप थोड़ा सा जूम आउट करके, जूम इन करके, जूम आउट करके, जैसे भी है आप वीडियो को देख सकते हो। बट इतने माइक्रो वर्ड्स है नहीं, तो आप इजीली देख सकते हो, बट अगर इन केस ज़रूरत हो तो आप वैसे यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, और मैंने IPv6 को इसलिए डिसेबल किया है क्योंकि जब आप DNS कॉन्फ़िगर करते हो, DNS में फॉरवर्ड लुकअप और रिवर्स लुकअप, जब रिवर्स लुकअप कॉन्फ़िगर करते हो, जब PTR और एरी कोड बनाते हो दोनों फॉरवर्ड के लिए, और फॉरवर्ड के लिए आप बनाओगे एरी कोड और रिवर्स के लिए बनाओगे PTR कोड। सो अगर IPv6 होगा तो हमारा IPv4 से जो NS लुकअप है वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने IPv6 को डिसेबल किया था कि फ्यूचर में आप स्ट्रगल ना करो। सो हमारा अराउंड 40% हो गया है। लेट्स वेट एंड कॉन्फ़िगर करते हैं फिर इसके बाद। जब मैंने अराउंड इसको 10 to 15 टाइम मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है, मल्टीपल टाइम्स, ताकि मुझे स्टेप्स और चीज़ों को, मैं फंक्शन को इसको बेटर समझ सकूँ। तो बहुत ईजी है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बट इनिशियली हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम सर्वर बिल्ड करते हैं, देन कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, और फिर कैसे यूज़र की इन्फॉर्मेशन जो आप क्रिएट करते हो एडी सर्वर पे वो कैसे फेच होती है, तो उसके लिए क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर होती है सर्वर टीम से। तो बेसिकली ये जो टास्क है वो सर्वर टीम का है। आपको तो सिर्फ एक जो एज पी ए एजेंट होता है, पी ए मतलब एजेंट, पी ए एक मतलब मैं एक सिंपल एक यूज़र मान लेते हैं कि पी ए एजेंट एक यूज़र है। वो यूज़र नेम कोई भी हो सकता है, मेरे केस में मैं पी ए एजेंट बोल रहा हूँ उसको। वो एजेंट क्या होता है कि बिटवीन फायरवॉल और सर्वर, जो एडी सर्वर है हमारा, उसके बिटवीन कम्युनिकेट करता है और यूजर्स डिटेल्स फेच करता है। तो कोई ना कोई आपको एक यूज़र चाहिए होगा जो आप जो फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करते हो, एलडेप सर्वर की प्रोफाइल जब क्रिएट करते हो। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने सिंपल पावर ऑन किया है ओनली सर्वर को, एडी सर्वर को मैंने पावर ऑन कर रखा है। जब फायरवॉल पे हम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सर्वर प्रोफाइल में एलडेप होता है उसमें क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है या क्रिएटेड है सर्वर पे, तो वो सर्वर टीम हमें देगी। तो हम उसको बाद में कवर करते हैं, पहले एक बार इंस्टॉल हो जाए और इसकी बेसिक जो चीज़ें, जो बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कर लेते हैं इस पर, देन हम मूव करेंगे फायरवॉल पे। सो फाइनली हमारा जो है फीचर्स जो है वो इंस्टॉल हो गए हैं, और आप यहाँ पे देखोगे मैं इसको जूम आउट करता हूँ, जूम आउट नहीं करता क्योंकि फिर मेरा इसका जो स्क्रीन वो ख़राब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो प्रॉम्प्ट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप इस पर क्लिक भी ना नहीं करते हो और ये बाई चांस स्किप हो जाता है, तो आप फ्लैग पे आओगे, इस फ्लैग पे आओगे तो इस फ्लैग पे भी आता है कि प्रॉम्प्ट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। तो आप यहाँ से भी आप कर सकते हो, अगर बाई चांस वो मिस हो जाता है तो आप यहाँ से कर सकते हो फ्लैग के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम इसको एडी बनाने जा रहे हैं क्योंकि फीचर इंस्टॉल हो गया। अब हम एडीज़ को क्रिएट करेंगे। एडी वही है www.google.com, art.com, वट एवर जो भी आप चूज़ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक नया फॉरेस्ट ऐड कर रहा हूँ, तो मैं डालता हूँ rd.com। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देन हम यहाँ पे पासवर्ड, ये रिकवरी पासवर्ड मांग रहा है, इस टाइप दी डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड। अगर बाय द वे अगर हमें रिस्टोर करना पड़े तो पासवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, जो भी आपका लगे, आप जो भी आपको मीनिंगफुल लगे वो पासवर्ड आप डाल दो। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए लैब पर्सपेक्टिव से है, तो आप मैं आगे बढ़ता हूँ।
यहाँ ये क्रिएट डीएनएस डेलीगेशन मांग रहा है, तो बाय द ये लाइक क्या बोलते हैं, ग्रिड आउट है, तो नेक्स्ट करेंगे सिंपली। नेट बायोस में ये ऑटोमेटिक rd.com ले लेगा, मतलब rd ले लेगा ये, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसने rd ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट। हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये एडिशनल ऑप्शन पूछ रहा है, देखते हैं। सॉरी, इसमें आपका जो पाथ में, जो अगर आप इधर पाथ ऑप्शन देख रहे हो, तो इसमें कि डेटाबेस फोल्डर कौन सा होना चाहिए, लॉग्स फोल्डर कौन सा होना चाहिए, सिसवॉल फोल्डर कौन सा होना चाहिए, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी कंपनी में इनको चेंज किया जाए, चेंज किया जाता होगा ताकि डेटा सिक्योर रहे या फिर डेटा डिलीट ना हो, बट मेरे केस में मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि लैब परस्पेक्टिव से है भाई, लैब जो है। अब ये स्कैन कर रहा है, प्री रिक्विजिट चेक कर रहा है, देन हम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो प्री रिक्विजिट हमारी पास हो, ऑल प्री रिक्विजिट चेक पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल, तो हम इंस्टॉल करते हैं और ये इंस्टॉल हो रहा है, ये टाइम लेगा, तो मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। सो मीनवाइल मैं फायरवॉल भी ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा टाइम, क्योंकि फायरवॉल भी पेन वेस्ट 10 है आई थिंक इसमें, तो ये भी बहुत टाइम लेता है होने में, तो इसको ऑन कर लेते हैं। और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इस पर ऑलरेडी है, लाइक पोर्ट पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, पब्लिक आईपी ये है हमारे केस में, प्राइवेट आईपी ये है, और राउट कॉन्फ़िगर्ड है ताकि इनसाइड से आउटसाइड हमारा ट्रैफिक जा सके वाइड एरिया नेटवर्क में। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेट भी है ताकि लैन का ट्रैफिक वैन आईपी से ट्रांसलेट होकर के वैन में जा सके, मतलब जो कॉमन चीज़ें वही है। हम कॉन्फ़िगर करेंगे रिगार्डिंग एलडेप और यूज़र आईडी, यूज़र्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। तो 1 सेकेंड, मैं इसको ऑन होने दो, ठीक है। अब देखो ये आ गया कि यू आर अबाउट टू बी साइंड आउट, क्योंकि हमारा सर्वर रोल्स वगैरह इंस्टॉल हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया, ये ऑटोमेटिक इसने रिस्टार्ट ले लिया, ठीक है। तो इसको रिस्टार्ट होने तो टाइम देगा, फिर रिज्यूम करता हूँ मैं वीडियो को। तो ये रिस्टार्ट हो रहा है, रिबूट हो रहा है, अब ये लॉगिन फॉर्म देगा। सो फाइनली हमारे पास में लॉगिन स्क्रीन आ गया, और यहाँ पे आप कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल तो आप प्रेस कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से करोगे, ठीक है। ये ऊपर में मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से आप करोगे तो आपका अल्ट कंट्रोल इनेबल हो जाएगा। और अभी ये आपको अब देख पाओगे कि यहाँ पे rd/administrator, मतलब कि ये यूज़ डोमेन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो आप पुराने पासवर्ड से जब लॉगिन करोगे तो ये प्रॉम्प्ट देगा नया पासवर्ड के लिए, तो आपको न्यू पासवर्ड रीसेट करना है, काइंड ऑफ डालना है, वो रीसेट हो ही जाएगा। तो चेंजिंग पासवर्ड हो रहा है, और इसको लॉगिन होने दो। तो ये हमारा डोमेन बन गया, ठीक है, rd.com हमारा डोमेन बन गया, और ये डोमेन का पार्ट हो गया है सिस्टम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लॉगिन होने दो। अब आपको अगेन आईपी रीचेक करना है, क्योंकि आईपी का जो डीएनएस है वो माइट भी चेंज हो गया होगा, क्योंकि वो हमने अभी न्यू कॉन्फ़िगरेशन की है, तो हमें आईपी फिर से चेंज करनी है। कोई आईपी डीएनएस या फिर जो हमारा सबनेट्स वगैरह है, वो गेटवे वगैरह वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर है ना, क्योंकि इसमें फीचर्स इंस्टॉल हुए हैं, तो माइट भी हमारा आईपी चेंज हो सकता है, तो हम रीचेक करते हैं। तो एक बार आईपी वर्जन 6 डिसेबल होना चाहिए, 4 पे ही आप काम करोगे, नहीं तो एनएस लुकअप में क्या हो गया, आईपी वर्जन 6 कॉन्फ़िगर है नहीं, और 6 से वो कभी कभी क्वेरी ले लेता है, इसलिए इश्यू हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे आईपी वर्जन 4 पे, तो देखो आईपी चेंज हो गया, 127 आ गया, हम इसको चेंज करना है, अगेन इसी का आईपी देना है, क्योंकि हम इसी को ही डीएनएस सर्वर बनाएंगे। बहुत सिंपल है, नेक्स्ट करते हैं। अब आप इसको जो इथरनेट इसका जो अडेप्टर है, अगर आप उसको इनेबल और डिसेबल करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे rd.com आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट सक्सेस है, ठीक है। जब तक ये सर्वर मैनेजर जो अपने को रेडी कर रहा है होने दो, और हम rd.com पहले देख लेते हैं सर्वर पे आया कि नहीं आया, और इथरनेट अडेप्टर पे आया कि नहीं आया। तो अभी हम देखते हैं, 1 सेकेंड। तो ये हमारा सर्वर, ठीक है, अडेप्टर आ गया, इनेबल। देखो आपने, 1 सेकेंड मैं जूम कर लेता हूँ, ये रहा rd.com, ठीक है। तो हम इसको जूम आउट कर लेता हूँ वापस से, ठीक है, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूज़र्स कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसको तो मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, सर्वर मैनेजर पे आता हूँ, मतलब बस इसको कर लेता हूँ, ठीक है। सर्वर मैनेजर पे आया, ओपन सर्वर मैनेजर,
एंड यहाँ आप आओगे टूल्स में और ओपन DNS, यहाँ DNS देखोगे, DNS ओपन करोगे, पहले DNS कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा इधर लेना, देखो यहाँ टूल्स है, मैं वापस दिखा देता हूँ, शायद आपको दिखा नहीं होगा। तो मैंने क्लिक किया है अभी, 1 सेकेंड यार, क्या हो गया ये, हाँ ठीक है, मैंने टूल्स पे क्लिक किया है और टूल से आप DNS पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब DNS ओपन हो रहा है बैकएंड पे, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। DNS ओपन हो जाएगा, उसके बाद में पहले मैं ओपन कर लेता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड ग्रुप्स को भी, क्योंकि ये भी हमें यूज़ होगा। तो दोनों फीचर्स दोनों मैंने ऑन कर लिए हैं, टूल्स को ओपन होने दो। तो ये हमारा DNS सर्वर ओपन हो गया है, यहाँ पे आप देखोगे DNS सर्वर ओपन हो गया है। जब आप SRV पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड एंड लुकअप एंड फॉरवर्ड रिवर्स ये सारे शो होंगे। तो अभी आपको आना है फर्स्ट फॉरवर्ड पे, ठीक है। पहले फॉरवर्ड क्लिक कर लेते हैं, सॉरी पहले फॉरवर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे RD.com जो हमारे लिए बना, ठीक है। अब हम क्लिक करते हैं इस पर, देखो यहाँ पे SRV का ऑलरेडी होस्ट बना हुआ, होस्ट रिकॉर्ड बना हुआ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। मैं खुद का बनाता हूँ, ए रिकॉर्ड बनाते हैं। ए रिकॉर्ड होता है जो IP2 क्या बोल रहा हूँ, ये फॉरवर्ड के लिए होता है, लाइक IP2 FQDN होता है आई थिंक। ये यहाँ पे मैं IP दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं नेम है तो www क्या दे रहा हूँ मैं, www.rd.com इसने ऑलरेडी ले लिया है खुद से ही, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको IP देता हूँ 10.1.1.3 जो कि इसका IP है सर्वर का। ओके किया, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। नाउ हम बढ़ते हैं रिवर्स पे। तो रिवर्स पे पहले जोन बनाते हैं, सॉरी रिवर्स पे पहले न्यू जोन बनाते हैं। छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट करके और ओल्ड DNS सर्वर जो फर्स्ट वाला वो इनेबल, उस पर रेडियो बटन पे ओके करके नेक्स्ट करके IP वर्जन 4 का जो अपना नेटवर्क ID वो डालना 10.1.1, दैट्स इट। ओके किया और ये हो गया फिनिश, ठीक है। तो ज़्यादा रॉकेट साइंस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब यहाँ पे आप बनाओगे, 1 सेकेंड, यहाँ पे आप बनाओगे, हमारे जो हमने रिकॉर्ड बनाया अभी, जो जोन बनाया सॉरी, उस पर आप आओगे और यहाँ पे PTR रिकॉर्ड बनाओगे, ठीक है। तो PTR रिकॉर्ड में यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मतलब ब्राउज करना है, ऊपर IP कोई चेंज नहीं करनी है, क्योंकि IP खुद ही ले लेगा। अभी बताता हूँ, जब RD.com से आप आपने जो भी नया बनाया था www करके, अगर उसी को चूज़ कर लेते हो तो यहाँ पे देखो IP ऑटोमेटिक चेंज हो गया। पहले 10.1.1 ही था, अब 3 भी ऐड हो गया, ठीक है। तो ये 2 रिकॉर्ड हो गए। अब क्या करते हैं, आप क्लिक करोगे इस पर SRV पे, SRV पे क्लिक करके यहाँ पे आएगा लॉन्च NS लुकअप। अब NS लुकअप जब लॉन्च होता है तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप IP डालोगे 10.1.1.3, तो ये चेंज होना मतलब रिजोल्व होना चाहिए। तो ये किस में हो रहा है, www.rd.com पे। अगर मैं www.rd.com डाल रहा हूँ तो हमारा 10.1.1.3 आना चाहिए, मीन्स DNS प्रॉपर काम कर रहा है। अब यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाते हैं। DNS का काम हो गया है, यूजर्स मैंने ऑलरेडी इनेबल मतलब ओपन कर लिया था। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र्स में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंपल एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। मैं उसको नाम दे देता हूँ न्यू पे जाके, न्यू एक यूज़र, ये यूज़र वो होगा जो जो हम पालो अल्टो से इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं इसको सिंपल एक नाम देता हूँ PA, सिंपल PA, ठीक है। और PA नाम दे दिया, नेक्स्ट किया, कोई रॉकेट साइंस कॉन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, देन इसको यूज़र मस्ट बी चेंज डिसेबल कर दिया और पासवर्ड नेवर एक्सपायर को इनेबल कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया, दैट्स इट। ये यूज़र कॉन्फ़िगरेशन हो गई। पहले हम सिंगल यूज़र कर रहे हैं ताकि पालो अल्टो से हम इसको इंटीग्रेट करवा सके। देन हम बाकी नेक्स्ट यूज़र न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे, जो कि हम हमारे डोमेन सिस्टम से लॉगिन करके चेक करेंगे, ठीक है। तो एक सर्विस होती है यहाँ पे, एक सर्विस होती है, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ। एक सर्विस होती है 1 सेकेंड, WINMGMT.MSC, WIC है शायद, WMIMGMT.MSC। WMI जो होता है विंडोज़ मैनेजमेंट
मैं इसको इधर लेके आता हूँ। एक ही कोई प्रोटोकॉल कोई मैनेजमेंट टूल है विंडोज़ का जो कि 1 सेकेंड, ठीक है, इतना ठीक है, इसमें आ जाएगा। हाँ ठीक है, विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन WMI इज़ ए माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क बिल्ड इनटू विंडोज़ OS टू प्रोवाइड ए स्टैंडर्डाइज। तो ये मतलब एक विंडोज़ का टूल है जो हम इस पर कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट्स इट। तो ये ओपन हो गया है, इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने सेलेक्ट किया WMI-mgmt.msc से, ठीक है। तो इस पर क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा PA यूज़र है उसके रिगार्डिंग हमें उसको एक कंट्रोल देना है, लाइक ऐड करेंगे ग्रुप में और उसको एक्सेस देना है। तो इस पर जब WMI पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी शो होगी, ये कनेक्टेड टू विंडोज़ मैनेजमेंट शो होगा। और यहाँ पे यह दिखा रहा है ना विंडोज़ मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये ओपन हो रहा है, 1 सेकेंड, ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसको शायद तो प्रॉपर्टीज़ क्लिक किया, बैक एंड पे चला गया क्या, ये कनेक्टिंग हो रहा है अभी तो, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 ऑप्शन है, जर्नल, बैकअप एंड रिस्टोर, सिक्योरिटी एंड एडवांस। सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे रूट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको शो होगा CMI वर्जन 2, मतलब V2, सॉरी वर्जन 2 V2, CMI V2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है वो PA यूज़र। तो PA डाल के जब चेक नेम करोगे तो PA@RD.com आ गया। और सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल आपको जो है ओके करके, कहाँ चला गया, ओके करके और इन सबको अलाउ करना है, दैट्स इट। फर्स्ट वाला अलाउ, थर्ड, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे अलाउ हो गए हैं। एक और मैं क्रॉस चेक करता हूँ, हाँ ठीक है, सारे अलाउ हैं, डन। तो हम ओके करते हैं, ठीक है। फायरवॉल पे जो इंटीग्रेशन, LDAP इंटीग्रेशन के लेवल की जो कॉन्फ़िगरेशन वो डन हो गई है। अब हम मूव करते हैं, जंप करते हैं पालो अल्टो फायरवॉल पे और वहाँ पे LDAP इन्फॉर्मेशन डालते हैं। जो रेस्ट जो यूज़र्स है जो हमारे ऑन प्रीमिसेस में लॉगिन करते हैं वो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में करेंगे, बट हम LDAP यूज़र कॉन्फ़िगर कर लिया है जो कि हम अब फायरवॉल से इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पालो अल्टो को वाइप आउट कर दिया था। हम फिर से इस पर कॉन्फ़िगर करते हैं, जो भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी मैं फिर से इस पर एक बार कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इंटरफेस कॉन्फ़िगर और राउट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जल्दी से। तो दिस इज़ आवर इंटरफेस। आपको अगर कंप्लीट नहीं दिख रहा हो तो आप अज्यूम कर सकते हो कि मैं कहाँ किस ऑप्शन पे हूँ। तो मैं बोलता हुआ जा रहा हूँ तो आप उससे, क्योंकि मैं बार बार मोबाइल को मैं मूव नहीं कर सकता, इसलिए। तो मैं इसको एज एन L3 आउटसाइड इंटरफेस रहेगा ये, बैन, सॉरी चला गया क्या, 1 सेकेंड। एक सेकेंड, ये नहीं है, लॉगिन हो रहा है, ठीक है। हाँ एज पर आवर दी लैब, दिस इज़ आवर आउटसाइड सबनेट। और यहाँ हम पिंग इनेबल नहीं करते हैं इस पर। और ये हमारा लैन साइड है, अभी कॉन्फ़िगर करते हैं इसको। इस पर इनेबल यूज़र आइडेंटिफिकेशन इनेबल करेंगे जोन पे, क्योंकि यूज़र की डिटेल्स इसी इंटरफेस के थ्रू एक्सचेंज होगी, तो ये इनेबल करना ज़रूरी है। देन हम इसको इन साइड वाला IP देंगे 10.1.1/24। और यहाँ पे हम एडवांस में एक मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाएंगे पिंग नेम से, और यहाँ पे पिंग अलाउ कर देंगे और यूज़र ID इनेबल कर दो, ठीक है, और ओके करो, नेक्स्ट करो। देन हम राउट कॉन्फ़िगर करते हैं, डिफ़ॉल्ट राउट स्टैटिक DR 0/0/0/0/0 इंटरफेस बन रहेगा, आउटसाइड है। और हमारा नेक्स्ट टॉप है जो 10.192/192.168.29.2 है, ओके किया और ओके। ये हमारा इतना कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम आते हैं LDAP कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से हमारा जो मेन जो है वो LDAP कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो डिवाइस पे आप आओगे और यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा सर्वर प्रोफाइल में LDAP।
तो यहाँ ऐड करोगे, यहाँ LDAP ऐड किया LDAP, और यहाँ आप पुट करोगे, मैं इसको इधर कर लेता हूँ, सर विन SRV LDAP, यहाँ पे IP है LDAP का 10.1.1.3। पोर्ट नंबर ये रहेगा क्योंकि हम प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो SSL की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके साथ में हम यहाँ पे एक टू डायरेक्ट लेंगे, एक टू डायरेक्ट लेके ओके करके, और इसको करेंगे कमिट। तब तक एक चीज़ देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। सर्वर पे मैं आ गया और यहाँ पे CMD ओपन की, और CMD में एक कमांड होती है DS QUERY यूज़र और नेम PA मीन्स जो हमने PA यूज़र बनाया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको जूम आउट कर दूँ, सॉरी जूम इन कर दूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि CNP आ गया, CNP आ गया, यूज़र्स आ गया, DCRD DC.com आ गया, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन हम LDAP कॉन्फ़िगरेशन के ड्यूरिंग डालेंगे। तो इतना काफ़ी है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस LDAP आ जाते हैं। अच्छा, ये कमिट हो रहा है, होने दो कमिट होने से क्या होगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो ये डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। हम अभी देखते हैं। तब तक मैं एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पे सेटअप में हम आते हैं, सेटअप में, और यहाँ पे मैं डोमेन नेम पुट कर देता हूँ। तो डोमेन नेम, होस्ट नेम है हमारा JPA डाल दिया, डोमेन नेम में मैं RD.com डाल दिया, और ओके किया। क्या दिक्कत है, मैं वापस से कर लेता हूँ, RD.com ओके किया, ठीक है, हो गया। होस्ट नेम बाद में देता हूँ मैं, होस्ट नेम आप डाल देता हूँ, JPRP डाल दिया मैंने, ओके किया, हो गया। सर्विसेज पे आप आओगे, सर्विसेज में आप DNS इसका चेंज करोगे, 10.1.1.3 कर दोगे। प्राइमरी DNS हमारा ये रहेगा। और राउट में जब आप आते हो तो कस्टम में आके, और यहाँ पे मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, कस्टम में एक है DNS, एक है आपका केब्रोस LDAP, और एक है यूज़र ID। इसको सेलेक्ट यहाँ पे क्लिक करके, और ये नीचे आना सेट सेलेक्टेड सर्विसेज राउट, यहाँ पे इसका राउट हम इनसाइड का इंटरफेस देते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हीं सर्विसेज पे हमारे जो LDAP है, यूज़र ID है, DNS है, ये सारा कुछ इसी पोर्ट पे चल रहा है। तो मैं इनसाइड वाला इंटरफेस ले लेता हूँ, 1 सेकेंड 1/2, ठीक है। और हो गया ये 10, ठीक है। तो हम वापस से LDAP आ जाते हैं, नीचे LDAP में आते हैं। आई थिंक LDAP हो गया और हमारा कमिट भी सक्सेसफुली डन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं LDAP जब आते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक, जब यहाँ पे आप नीचे करते हो तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डाल देते हैं DC इक्वल टू, यहाँ पे ऑटोमेटिक DCRD कोमा DC इक्वल टू .com बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। ये अभी नहीं आ रहा हो क्योंकि वो सर्विस जो रूट सर्विस है वो हमने बाद में इनेबल किया था, ठीक है। कोई नहीं। तो हमारा यूज़र नेम है PA@RD.com, ये हमारा यूज़र नेम हो गया। पासवर्ड है हमारा admin@123, और यहाँ हमने किया ओके करने के बाद में अब हम जंप करते हैं यूज़र आइडेंटिफिकेशन में, इस पे आते हैं, और यहाँ हम पुट करते हैं हमारा RD/PA RD.com, और यहाँ पे पासवर्ड रहेगा admin@123, और इसको किया ओके। अब इसको करते हैं कमिट, पहले कमिट कर लेते हैं, देन हम यूज़र मैपिंग सेटिंग में जाएंगे, जो कि ये है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो ये इस ऑप्शन को हम करेंगे इनेबल, ठीक है। तो पहले हमने इतना कर लिया। अब मैं काम करता हूँ, इसको एक बार कमिट कंप्लीट होने दो। जब कमिट कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे कि मैंने ऑलरेडी इस इंटरफेस पे ईथरनेट 0E पे कैप्चर जब करते हो तो इस पर क्लिक करके, मतलब कैप्चर करके मैंने ऑलरेडी इनेबल कर लिया था। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अभी मेरे पास में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई जो LDAP रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी फायरवॉल को एक बार कमिट होने दो कंप्लीट, देन हम चेक करेंगे।
तो फायरवॉल अबाउट टू कंप्लीट है। इस पर हम बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं डिस्कवरी करता हूँ। So after putting the domain name, user information, domain name and password, user password, and in setup, I put the rd.com in management general setting. Here you can see rd.com, and also I have changed the service route. Here you can see rd.com. Okay. Now in the service route, I have changed 4 routes. One is DNS, Cabros, LDAP, एंड लास्ट वन इज़ UID एजेंट। इतना करने के बाद में जब आप मैनेजमेंट पे आप आते हो, सॉरी यूज़र आइडेंटिफिकेशन पे आते हो, और ये देखो ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप इसको डिलीट भी कर दोगे, इसने डिस्कवर कर लिया, आप इसको ऑटोमेटिक खुद से भी आप मैन्युअली डिस्कवर कर सकते हो, तो आपको शो हो जाएगा। अगर आपका DNS और DNS सर्वर और जो राउट सर्विस राउट्स है वो अगर ठीक से कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पर और स्टेटस आगे कनेक्टेड। अब मूव करते हैं ग्रुप मैपिंग पे। तो ग्रुप मैपिंग पे जब आप आओगे और LDAP कॉन्फ़िगर करते हो यहाँ पे LDAP, सो यहाँ पे नाम डाल दो LDAP और यहाँ पे चूज़ कर लो LDAP। तो इतना चूज़ करने के बाद में आप जब यहाँ पे आओगे तो देखो आपके सारे यूज़र शो होने लग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सारी जो शो हो रहे हैं ओके कर दोगे। यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं करना, कोई ऐड और माइनस नहीं करना, आपको सिंपल ओके कर देना, दैट्स इट। इतना करने के बाद में आप इसको कमिट कर दो, और अब हम अगेन मूव करते हैं हमारे सर्वर पे। ठीक है, तो सर्वर पे एक यूज़र बनाते हैं। यूज़र क्या, पहले मैं एक वो बना लेता हूँ, इस पे rd.com पे क्लिक करके, और मैं यहाँ से एक बना लेता हूँ न्यू पे जाके, और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना लेता हूँ। मैं इसको देता हूँ एडमिन यूनिट। ठीक है, इस पे क्या होगा कि मैं इस यूनिट के अंदर एक ग्रुप बनाऊंगा। इस यूनिट में ग्रुप बनाता हूँ, 1 सेकेंड, दिस इज़ आवर ग्रुप। अब यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एडमिन GRP यानी ग्रुप। ठीक है, अब इसमें मैं यहीं पे मैं यूज़र भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे यूज़र बनाया एडमिन 1, और लॉगिन नेम भी इसका रहेगा एडमिन 1। ठीक है, नेक्स्ट किया, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, एडमिन नाम से एक यूज़र बन गया। ठीक है, अब मैं इस ग्रुप की सेटिंग्स पे आता हूँ, मेंबर ऑफ देखता हूँ, तो ये होगा नहीं है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेंबर ऑफ ओके मेंबर 1 सेकेंड, क्या है ये मेंबर, ओके मेंबर, तो मेंबर इसका रहेगा एडमिन 1। ठीक है, और मेंबर ऑफ होगा ये डोमेन का, डोमेन यूजर्स का, ताकि लॉगिन कर सके ये। जैसे ही आप एडमिन के मेंबर ऑफ में आओगे, 1 सेकेंड, मेंबर ऑफ, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये एक ग्रुप एडमिन ग्रुप्स का पार्ट बन गया, डोमेन यूज़र का पार्ट बन गया, दैट्स इट। यहाँ से काम हो गया हमारा। फायरवॉल पे आप मूव करते हो, तो यहाँ पे आप जब ये कॉन्फ़िगर करते हो, तो यहाँ पे आप इंटरवल, सॉरी मैं दिखाना भूल गया। ठीक है, इतना ठीक है। तो जब आप LDAP पे आते हो, और यहाँ पे आपने LDAP ओके करके, और यहाँ पे जब ग्रुप चेक करते ही हो, तो यहाँ पे ना जो 60 सेकंड कर देना इसको, ताकि हर 60 सेकंड में ये डिटेल्स फेच कर ले। कोई भी अगर अपडेट हुआ हो, यूज़र डिलीट हुआ हो, ऐड हुआ हो, तो हर एवरी 60 सेकंड में ये फेच कर लेगा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी LDAP सर्वर। ठीक है, कमिट करते हैं। अब क्या करता हूँ मैं करता हूँ एक ऑब्जेक्ट में मैं आता हूँ, और यहाँ पे मैं एक रूल बनाता हूँ DNS के लिए, और DNS allowing 10.1.1.3। ठीक है, DNS अलाउ हो गया। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि LAN से WAN जाएगा एप्लीकेशन, मैं इसको ठीक है, मैं LAN में सोर्स जो मेरा रहेगा वो रहेगा 10.1.1.3 कर दिया मैंने, यही सोर्स जाएगा बाहर। ठीक है, ठीक है, ओके किया, डन है। अब मैं एक और यूज़र बनाता हूँ। यूज़र मैं बाद में एक रूल बाद में बनाता हूँ, पहले मैं यूज़र को लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं ओके कर दिया, मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ इसको, ये कमिट हो रहा है। तब तक मैं इस पर आता हूँ, और इस विंडोज 7 को मैं
पहले तो वाइप आउट करता हूँ, अगर कुछ इस पर रहा होगा तो वाइप आउट कर दिया और इसको मैं लॉगिन करता हूँ। और ये विंडोज 7 है, तो यहाँ इसको लॉगिन हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस विंडोज़ मशीन को हम पहले डोमेन का पार्ट बनाएंगे, देन उसके बाद में हम बाकी की यूज़र लॉगिन करेंगे जो एडमिन 1 बनाया था अभी अपने, ठीक है। सो फायरवॉल पे हमने एडी सर्वर के लिए रूल तो बना दिया, बट एक नेट भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे पेट ऐड कर देते हैं जो सभी लाइन यूजर के लिए काम करेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करके एडजस्ट कर लेता हूँ और नेट पे आता हूँ, ऐड करता हूँ, पेट करता हूँ और पेट रहेगा मेरा फ्रॉम लैन सोर्स जोन लैन स्लो होता है, ठीक है। सोर्स लैन हो गया, वैन हो गया और अपना इंटरफेस जो है इथरनेट 1 हो गया। इसको ट्रांसलेट करते हैं, इंटरफेस ट्रांसलेशन होगा 1 होगा, इसका जो आईपी है 100 है। ओके किया, इतना आपको शायद पता होगा, तो इस पर इतना डिटेलिंग नहीं करते, ठीक है। और कमिट कर दिया। ओके गाइस, तो देखो ये कंप्लीट हो गया। और अब हम जाते हैं सर्वर पे। तो सर्वर पे हम चेक करते हैं एन एस लुकअप। 1 सेकेंड, मैं सर्वर पे इधर टॉप कर लेता हूँ और मैंने डाला एन एस लुकअप google.com डाला और देखोगे आप कि यहाँ पे ये रिजोल्व कर पा रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे सर्वर पे जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई है। और अगर मैं पिंग करता हूँ ping.1.1.1.1 तो पिंग हो रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई है। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 1 सेकेंड, पिंग आ गया है। और यहाँ पे हिट काउंट चेक करोगे तो हिट काउंट इंक्रीज़ हुआ होगा। तो इतना काम होने के बाद में अब अभी हिट काउंट चेक करते हैं। 1 सेकेंड, मैं दिखा देता हूँ आपको हिट काउंट, एक बार आ जावे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो कर्सर है कहाँ गया, यहाँ पे आप देखोगे मेरे कर्सर हिट काउंट आ गया, ठीक। वापस देखा जाता है, लग देता हूँ मैं। अब ना हम आगे बढ़ते हैं, मैं विंडोज़ मशीन पर चलता हूँ, विंडोज़ मशीन को लॉगिन करता हूँ टेस्ट 1 2 3 से और इसको डोमेन का पार्ट बनाते हैं। ओके, लॉगिन हो गया है। इस पर सबसे पहले हम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आईपी के लिए हम करते हैं cpa.cpl, ओपन किया, यहाँ डाल देता हूँ उसको मैं ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। और यहाँ मैं आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ इसको। टेन की सीरीज में देने, क्योंकि ये भी लाइन में कनेक्टेड है। टेन डॉट 1.1.4 कर देता हूँ, 255.255.255.0 10.1.1.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे यही है। और डी एन एस हमारा रहेगा 10.1.1.3, यही हमारा डी एन एस रहेगा। ओके किया। अब मैं इसको डालता हूँ ग्रुप में। तो यहाँ पे systm.cpl कमांड होती है जिससे आप कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ खोल सकते हो, सिस्टम प्रॉपर्टी सॉरी। तो यहाँ पे आप चेंज पे जाओगे, चेंज पे जाके और बड़ा ग्रुप में आप डाल दोगे rd.com। ओके किया, तो ये आस्क करेगा यूज़र नेम पासवर्ड, मैं यूज़र नेम डाल रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड रहेगा admin। ओके आ जाएगा, रिस्टार्ट होगा, देखते हैं। आ गया वेलकम टू दी आरडी डोमेन, आप दिखाता हूँ, वेलकम टू दी आरडी डोमेन आ गया। ओके किया और इसको किया रिस्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो एडमिन यूज़र है उससे हम लॉगिन करके और उससे इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, बट वो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है जो यूज़र या उस सोर्स के लिए कोई रूल बना हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो रूल बनाएंगे वो आईपी के अकॉर्डिंग नहीं, यूज़र के अकॉर्डिंग हम रूल बनाएंगे, यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग, ताकि वो यूज़र कहीं भी लॉगिन हो तो उसको इंटरनेट एक्सेस हो जाए। दैट्स इट। तो हमारी अप्रोच अब ये रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो डोमेन ज्वाइन करने के बाद में ये अल्ट कंट्रोल लीड का वो ऑप्शन देगा, उससे हम लॉगिन करते हैं। अब हम यहाँ पे यूज़र अकाउंट से ना लॉगिन करके हम करते हैं एडमिन से, ठीक है। तो हमारा यूज़र नेम था एडमिन 1 और पासवर्ड इसका admin@123। लॉगिन करते हैं, ये दे देगा प्रोफाइल एंड यूज़र, मतलब कुछ प्रीप्रिंग डेस्कटॉप वगैरह दे देगा, आने दो। मतलब यहाँ तक हमारा डोमेन और डीएनएस, क्योंकि डीएनएस लाइक डीएनएस के सर्वर पे एनएस लुकअप करने पे डोमेन नेम भी एनएस लुकअप रिजोल्व हो रहा है,
आईपी से डोमेन नेम, डोमेन से आईपी रिजोल्व हो रहा है। तो अभी तक हमारी कॉन्फ़िगरेशन ओके है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि एडमिन 1 को इंटरनेट कैसे एक्सेस देना है विद द हेल्प ऑफ यूज़र आईडी। तो अब हम मैं यहाँ पे CMD ओपन करता हूँ पहले तो, और CMD से हम इसकी आईपी चेक कर लेते हैं। तो आईपी इसकी रहेगी 4, ठीक है। पिंग करता हूँ, सॉरी पिंग करता हूँ 1.1.1.1 पिंग जो हो रहा था वो हो रहा था पहले एडी सर्वर से, करेक्ट। बट एडमिन से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई है। तो मैं इस पे आता हूँ, इसी पॉलिसी को मैं क्लोन करता हूँ और क्लोन करके इसमें चेंजेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, क्लोन कर दिया, इसको चेंज करता हूँ 1 सेकेंड, सॉरी इंटरनेट में एडमिन 1 के लिए देता हूँ, ठीक है। एडमिन 1 इसका आईपी छोड़ो, एडमिन 1 के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, सोर्स से जा रहा है, इसको उठाते हैं, सोर्स को यहाँ पे डालते हैं यूज़र नेम क्या था हमारा, एडमिन 1 था जो हमने बनाया था वहाँ पे, ये एडमिन 1 आ गया, करेक्ट है। लाइन से एडमिन 1 जा रहा है, वैन को जा रहा है, एनी एप्लीकेशन और लटरम पटरम, क्लिक किया ओके, इसको किया सबमिट। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 सेकेंड, अगर मैं, अरे यार 1 सेकेंड, मैं अगर यहाँ पे एडजस्ट करूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है, जूम करता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है RD/admin.1। तो इस यूज़र को हम इंटरनेट एक्सेस दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी इस पर कोई हिट काउंट नहीं है। यहाँ पे देखोगे मेरा जो कर्सर है इस पर, यहाँ पे कोई हिट काउंट नहीं है, अब हिट काउंट भी इस पर एक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं मोबाइल से कैप्चर कर रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप में अगर रिकॉर्ड करता तो मेरा लैपटॉप और लैब बैठ जाती, तो इसके लिए मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी आप देखोगे कि पॉलिसी हमारी पुश हो गई है और इंटरनेट एक्सेस हो गया है सक्सेसफुली हमारे सिस्टम पे। और यहाँ पे अगर आप देखते हो, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हिट काउंट्स बढ़ जाएंगे। अभी 1 सेकेंड, 0 आए हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे, बताता हूँ। हो गए 29 हो गए। तो हमारी ये पॉलिसी काम कर रही है, मतलब कि यूज़र आइडेंटिफिकेशन हमारी काम कर रही है। अब क्या करते हैं, मैं करता हूँ, इसका आईपी क्या है 55, तो मैं 55 को मैं लेता हूँ, एक्सेस करता हूँ 55 को, और यहाँ दिखा देता हूँ आपको कैसे यूज़ आती है यूज़र आईडी मैपिंग, कैसे शो करती है यूज़र आईडी मैपिंग की डिटेल्स, ठीक है। मतलब कैसे हम प्रेस कर सकते हैं स्पेसिफिक आईपी को और यूज़र नेम को, कौन कौन यूज़र कैसे एक्सेस कर रहा है। तो 1 सेकेंड, पहले मैं चलो इसको लॉगिन होने दो, तब तक मैं इस पर जाता हूँ। और यहाँ पे अगर मॉनिटर में अगर आप आते हो, ट्रैफिक में कुछ शो होगा नहीं क्योंकि लाइसेंस नहीं है। तो सेशन ब्राउज़र में आप आते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन डिटेल पे दिखा रहा है, ये तो 1 का वो है, ठीक है। ये PA यूज़र है जो कि आउटसाइड में जा रहा है, क्योंकि नहीं PA यूज़र है जो कि डेस्टिनेशन 3 के लिए जा रहा है, इसको छोड़ो। तो DNS के लिए, सॉरी किसके लिए था ये है पोर्ट 135 के लिए, इसको छोड़ो। मैं देख रहा हूँ 3 से जाए वैन के लिए, हाँ ठीक है, ये रहा ना। तो देखो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अननोन, सॉरी 3 वाला है ना, 3 का तो अपने को देखना नहीं है, 4 का देखना है, हाँ ठीक है। तो 4 के लिए आ गया। तो 4 में आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम आ रहा है वो एडमिन 1 आ रहा है। यहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे एडमिन 4 आ रहा है, इसको जूम करता हूँ, एडमिन 1 आ रहा है, ठीक है। ये एडमिन 1 आ गया, और ये जो सोर्स हमारा 4 है डन, और जो कि वैन में जा रहा है, ठीक है। तो ये डन हो गया, मतलब कि इन द सेंस हमने यूज़र आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर इनेबल कर लिया। अब हम CLI पे लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं शो यूज़र आईपी यूज़र मैपिंग, और करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो 1 है हमारा, जो जो पालोल्टो है, उस पर हमारा जो यूज़र कॉन्फ़िगर है वो PA वाला जो एजेंट बनाया था अपने, ठीक है। 4 जो है उस पर कौन लॉगिन है, RD, और 3 पे कोई यूज़र है नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटर से है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं शो कर रहा। तो फाइनली हमारे पास में अब जितने सिस्टम आप लॉगिन करोगे उतने ही यहाँ पे शो होंगे आईपी। अगर आप ग्लोबल प्रोटेक्ट अगर यूज़ कर रहे हो तो वो भी हमें शो होगा, यहाँ उनके आईपी भी यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। क्योंकि वो यूज़र की डिटेल शो होगा तो उनके साथ में आईपी भी, कॉरस्पॉन्डिंग आईपी भी शो होगी हमें। तो ये था। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको।
यहाँ से मूव करते हैं और हम एक बार उस पर चलते हैं, पाल अल्टो पे चलते हैं, डिवाइस में चलते हैं और यहाँ पे मैं एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल में ऐड करता हूँ। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि कोई भी यूज़र लेट सपोज हमारे केस में पी एक यूज़र था जो एजेंट है, अगर वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहा होगा तो हम पालो टू फायरवॉल से चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर उसका पासवर्ड ठीक है कि नहीं है, काइंड ऑफ। तो डिटेल हम चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, एल पे डाल देता हूँ अभी, तो सिंपल है। और यहाँ पे एल चूज़ कर लिया, एल में एल हमारा सर्वर हो गया। यहाँ पे SAMACCOUNT नेम हो गया, सेम अकाउंट नेम हो गया। और यहाँ पे कर दिया मैंने ऑल, ठीक है, ओके किया। इसका एडवांटेज क्या है बताता हूँ। इसका एडवांटेज ये है कि लेट सपोज अगर आप वापस CLI पे आ जाओ, अभी तो कमिट हो रहा था अभी तो टेस्ट ऑथेंटिकेशन अभी हमारे पास में, अच्छा एलडेप आ गया ना, ठीक है। हाँ, एलडेप बनाया तो आया, ठीक है। तो एलडेप अगर नहीं होता तो हमें प्रॉब्लम होती। तो एलडेप, उसके बाद में यूज़र हमारा पी है, पासवर्ड ओके किया। अब यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है वो डाल देता हूँ मैं। पासवर्ड ठीक था मेरा, ठीक है। अब देखो, अगर आपने ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल इनेबल कर रखी है, कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो आप किसी भी यूज़र का डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उससे क्या होगा कि आप वेरीफाई कर सकते हो कि यूज़र का पासवर्ड कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया एंड ऑल। तो इनका उसका जो है CNDC AVD इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो यही था आज का वीडियो इन डिटेल। एलडेप इंटीग्रेशन, सॉरी एलडेप डेवलपमेंट, लाइक बिल्ड, configuration, then integration, LDAP integration, then user ID and group मैपिंग एंड देन हमने थोड़ी सी कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं यूज़र्स को ऑन पालो अल्टो फायरवॉल थ्रू CLI। सो ये था, ये कंप्लीट वीडियो था रिगार्डिंग यूज़र मैपिंग एंड IP। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।